आज हमारे बीच राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत होने के उपरांत रमेश पायलट गंगरार उपस्थित है। हम इनसे बात करेंगे। रमेश जी, आपको कैसा लग रहा है राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? क्या सोचते हैं एवं आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी सामाजिक उत्थान के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आज़ाद गांधी जी ने मुझे उनके नज़दीक का पद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया, जिससे कि राजस्थान के अंदर एक लहर, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और मैं इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेते हुए मैं समाज को आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा की दृष्टि से और राजनीतिक क्षेत्र से समाज को एकजुट होने का मैं प्रयत्न करूंगा। और समाज के उत्थान के लिए अभी वर्तमान में राजस्थान में एक शिल्पी केश कला बोर्ड का गठन सरकार करेगी। उसका भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे राजस्थान के जन लोकप्रिय एवं जननायक, जिन्होंने गरीब समाज की बात को उन्होंने समझा है, उनके दुखों को समझा है, तो गहलोत साहब से भी हमने मांग कर रखी हैं कि शीघ्र शीघ्र शिल्पी केश कला बोर्ड का गठन बने। और गांधी जी जो कि बिहार प्रदेश से हैं और वो नाई समाज के मसीहा के रूप में माने जाते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहे। और कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के तहत आज़ाद गांधी जी ने जो ये संगठन बनाया है, ये संगठन हिंदुस्तान के 33 राज्यों में इसका नेटवर्किंग है। 4 देश ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जिसमें राष्ट्रीय न्याय महासभा का गठन हो चुका है। और आज़ाद गांधी का नाम ही काफ़ी है, जिन्होंने देश के लिए तन मन धन से मतलब उन्होंने प्रयत्न करा। आज ये वटवृक्ष बन गया है। और आने वाले समय में ये एक, यदि इस समाज को तवज्जो नहीं दी गई, न्याय महासभा को, संगठन को तवज्जो नहीं दिया गया, तो ये राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर उभरेगी। इसलिए पायलट साहब, बात करेंगे समाज की शिक्षा रणनीति से कि आप समाज में युवाओं के शिक्षा से के क्षेत्र में क्या काम करना चाहेंगे और क्या विकास करना चाहेंगे? सेन समाज के लिए, शिक्षा के लिए छात्रावास होना ज़रूरी है। गरीब बच्चों के लिए जहाँ भी, जैसे मैंने वर्तमान में प्रैक्टिकल के रूप में गंगरार उपखंड में मेवाड़ कॉलेज है, वहाँ पर मेरे तन मन और धन से मैंने मेवाड़ इंजीनियरिंग छात्र विश्वविद्यालय जो गंगरार में बना हुआ उपखंड पे, उस तर्ज पर मैंने एक राजस्थान मेवाड़ सेन समाज की स्थापना की है, जो कि 100 बाई 100 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो मैंने गवर्नमेंट से सिक्योर कराई है। और उस पर 2 सामुदायिक हॉल बने हुए हैं। और प्रशासन से मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि उसकी बाउंड्री वाल हो और उसमें समाज के बच्चे पढ़ें। इसी आधार पर प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में ऐसे छात्रावास बनाने की मेरी इच्छा है, जो जिसमें सरकार का तन मन धन से सहयोग रहेगा। और बच्चों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए मेरा एक ही मिशन है कि बच्चों को शिक्षा में उनको पढ़ाना, और गरीब बच्चों हो तो उनको, उनके लिए तन मन धन से समाज की तरफ से डोनेशन करवाना, ये रहेगा मेरा। और जहाँ शोरकार का जो मामला आता है, शोरकार के अंदर भी यदि केश कला बोर्ड का यदि गठन होगा, तो जो चेयरमैन बनेगा वो कैबिनेट मंत्री का होगा। और उसके लिए एक सरकार एक बजट देगी। बजट के प्रारूप उसमें बच्चों के छात्रावास के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कराएंगे। और बच्चे के पढ़ने के लिए, और विधवा महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग जो समाज के हैं,
उनको आर्थिक सहायता सरकार की दिलवाएंगे और सरकार द्वारा जो ओबीसी वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तहत जो योजनाएं सरकार बनाती हैं उसका फ़ायदा पूरा पूरा ये राष्ट्रीय न्याय युवा संगठन दिलाएगी। पायलट साहब, बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं में अभी आप कितनी भागीदारी रखते हैं और इस क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में आपके समाज के उत्थान के लिए आप क्या कार्य करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएं। मैं हमेशा प्रशासन का पॉजिटिव रहा हूँ और ज़िले में राजस्थान में एक शांति का वातावरण बना रहे। मेरा राजस्थान एवं देश में जो प्रशासनिक सेवा में मेरे समाज के युवा लड़के हैं जो जा रहे हैं उनको लिए हम समाज की ओर से तन मन धन से हम सहयोग करते रहते हैं जो कमज़ोर वर्ग का हो। और हमारा धैर्य है कि नाई समाज से कम आईएएस और आईपीएस और प्रशासनिक सेवा में अधिक से अधिक बच्चे जावें, यही मेरी एक इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए किसी विशेष प्रकार का फंड, सुविधा, बुक बैंक या कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है? नहीं कराई है तो क्यों नहीं कराई है? और कराना चाहते हैं तो कब तक इसकी व्यवस्था करा दी जाएगी? या आपने मांग उठाई है या नहीं उठाई है तो क्यों नहीं उठाई है और कब तक उठा दी जाएगी? आज ज़रूरत है देश में हर समाज को, बच्चों को पढ़ने लिखने की और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़कर भागीदारी लेने की। क्या आप इस क्षेत्र में भी कुछ काम कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में बच्चों को शिक्षाविद कराना हमारे कर्तव्य बनता है और हमारे राजस्थान में और देश में एक न्याय महासभा के ऐसे संगठन बने हुए हैं जो गरीब बच्चे हैं उनको तन मन धन से हम सहयोग करते आए हैं। इसका एक फंड भी बना रखा है जो फंड से जो गरीब बच्चा है उनको सहयोग किया जाता है। और हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में की राजनीति में और प्रशासनिक सेवा में ये सेन समाज का नाम अग्रणी रहे, यही हम चाहते हैं। और इसके लिए हमारे युवा बच्चों को हम यही प्रेरित करते हैं कि आपको तन मन धन से और पढ़ना है और पढ़ने से ही बच्चे का जीवन आगे बढ़ता है। मैं इस देश के बच्चों को प्रेरित करता रहता हूँ कि आपको पढ़ के और आईएएस, आईपीएस और प्रशासनिक सेवा में जाना है। धन्यवाद।